कैलाश बीबीआईपी सीट कही जाती है। 11 लाख मतदाता हैं और सौरभ भारद्वाज यहां से विधायक है और आम आदमी पार्टी की तरफ से मौजूदा प्रत्याशी भी हैं। हालांकि जो मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में देखा जा रहा है। ग्रेटर कैलाश की जनता क्या सोचती है, किन आधार पर, किन मुद्दों के आधार पर मतदान करती हुई नजर आएगी, जनता से जानते हैं कि आखिरकार उनके चुनावी मुद्दे क्या है। सर, ग्रेटर कैलाश की जनता की बात करें, चुनावी बिगुल बज चुका है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ग्रेटर कैलाश की जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों के आधार पर मतदान होगा? मुद्दे तो ये रहेगा भाई, थोड़ा सिक्योरिटी जरा अच्छी हो जाए। यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे GK2 में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे रात को गाड़ी के टायर खोल के ले जाते हैं। क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और मुद्दे क्या रहने वाले? और मुद्दे ये है, ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यहाँ पे। पब्लिक सड़क क्रॉस नहीं कर पाती है GK2 जैसे एरिया में। इसको कोई पोर्स एरिया कहेगा? इसको कोई पोर्स एरिया नहीं कहा जाएगा। ये तो झुग्गी झोपड़ी से भी गए गुजरा होता जा रहा है इस टाइम। आप बताइए, आपको फायदा हो रहा है? जो गरीब तबका है ना, उनको तो फायदा, देखो सरकार कोई भी आ जाए गरीब को फायदा करेगी और गरीब से ही सरकार बनेगी। इस सरकार का जो मेन मुद्दा है वो है, एक तो ये जो है DTC में जो फ्री करी है सेवा, इससे लेडीजों को बहुत फायदा है। कहीं किसी के घर में पैसा होता है, नहीं होता है। चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दा यही है, बिजली फ्री है और पानी फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक भी दवाई मिल रहा है और बस यात्रा भी फ्री हो रहा है। पब्लिक को और क्या चाहिए, बस इतना बहुत है। जो गरीब आदमी का सुविधा मिलता है वो तो मिल रहा है और बाकी किसी का भी सरकार बन जाए सुविधा मिलना चाहिए। किन किन मुद्दों पे मतदान करके आएंगे, क्या चाहते हैं, दिल्ली में क्या होना चाहिए? दिल्ली में वही होना चाहिए, बस प्रशासन सही होना चाहिए थोड़ा बहुत, और जो गरीब आदमी है उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए। आप चाहते हैं कि साफ सुथरी दिल्ली होनी चाहिए? बिल्कुल। तो इसी आधार पे मतदान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप बताइए, दिल्ली में सब कुछ सही चल रहा है? फ्री बस सेवा महिलाओं को मिल रही है? हाँ, मिल रही है। फायदा हो रहा है उससे? फायदा हो रहा है, बट बाद में नुकसान होगा। कैसे नुकसान ही होगा क्योंकि ये जो पब्लिक का ही पैसा है ना, तो आगे चल के तो दिक्कत ही होगी। और शिक्षा के मामले में कुछ हुआ है? अच्छा कुछ हुआ होगा? हुआ भी है, बट अभी तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। बट जहाँ तक मैंने देखा है कि एजुकेशन तो अच्छा ही हुआ है। जैसे SC स्कूल्स वगैरह हो गया ना, आपने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया और जो बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें उतना अच्छा आप नहीं कर रहे हो, तो एक तरीके से पार्शलिटी हो गई। ये बताइएगा, दिल्ली इलेक्शंस को लेकर आपके मुद्दे क्या है? दिल्ली इलेक्शन को हमारा रोड बनवा दो बस। रोड अच्छी चाहते हैं? हाँ। क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए आपको? दिल्ली इलेक्शंस को लेकर क्या चाहते हैं? यही चाहिए कि नाली और रोड साफ हो जाए टाइम से। बस आश्रम में पानी की समस्या, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या तो बहुत है। ट्रैफिक की समस्या होती है। आप इधर देखो ना, नो पार्किंग गाड़ी कितनी खड़ी कर रखी है। ये रूल थोड़ी होते हैं। टक्कर किस में है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी और आम आदमी में चल रही है फिलहाल तो। दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, कैसी तस्वीर होनी चाहिए दिल्ली की, और सबसे बड़ी बात ये मुद्दे क्या रहेंगे मतदान के? दिल्ली की जनता तो फॉर श्योर चेंज चाहती है और देखो आगे क्या होता है। वोटर्स की उस पे भी है कि फ्री राजनीति चलेगी। 2100 वाली मिलेंगे तो फीमेल्स को मिल रहे हैं, मेल्स को नहीं मिल रहे। सर ये बताइए, दिल्ली इलेक्शंस है, क्या चाहते हैं, कैसा क्या होना चाहिए दिल्ली के अंदर? पानी, लाइट और जो जनरल जो भी चीज़ें जो पब्लिक को चाहिए वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाए, बस यही है। पॉलिटिक्स नहीं चाहिए उसमें, सबको आराम मिले और सबको बहुत ही सुविधा मिले सारी चीज़ों। दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ है मैडम, चाहे वो जब बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, कोई विकास नहीं हुआ है। जैसी जनता थी वो वैसी ही आज वैसी पिस रही है जैसे आज से 15 साल पहले पिस रही थी। क्यों सर? तो कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया था? कांग्रेस ने भी नहीं कुछ नहीं किया है। सब हमारा खून पीने के लिए बैठे हैं। इतनी महंगाई कर देगी पूछो मत। शिक्षा नीति कैसी है? शिक्षा तो मैडम वो तो अब तो शिक्षा को हम क्या बोल सकते हैं कि शिक्षा तो जो बच्चे ही पढ़ने वाले हैं, माँ बाप तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं पढ़ाने के लिए। अब मैं कुछ गलत बोल रहा तो आप बता दीजिए। मतदान किन मुद्दों को देखकर करेंगे? भाई यही इसीलिए करेंगे कि जिससे हमारी जो आगे हमारे स्कूल के अच्छे हों। चलिए, यहाँ कुछ रिक्शा वाले भी, उनसे भी जानते हैं। आप बताइए, दिल्ली में कैसा काम हो रहा है? बढ़िया काम हो रहा है सब। रिक्शा वालों के लिए सही हो रहा है? हाँ, सब सही हो रहा है बस। जी, बहुत अच्छा हो रहा। क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा लगा।
जैसे तो कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है दिल्ली में। जो आम पब्लिक है वो नहीं कहता है। लोग कह रहे हैं कि 200 बिजली फ्री की है, लेकिन वो तो कुछ लोगों को मिल रही है। नहीं, अब ज्यादा जलाओगे तो ज्यादा अति भरना ही पड़ेगा। कम जलाओगे कम भरना पड़ेगा। 200 यूनिट गरीबे के लिए दिया है, अमीर के लिए नहीं दिया। मैम, शिक्षा अच्छी हुई है दिल्ली में कि नहीं? बिल्कुल अच्छी हुई है। स्कूल अभी बन गए, जो केजरीवाल ने जो कराई है रेनोवेशन, जो स्कूल वगैरह करवाई है तो अच्छी बनी है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए हमें प्राइवेट में पढ़ाने पड़ रहे हैं बच्चे। नहीं, अच्छा है। सर, आप बताइए कि चुनाव को लेकर मुद्दे क्या रहेंगे, किन योजनाओं को देख के? मुद्दे मैडम बिजली, पानी, सड़क, ये हमें सही चाहिए। सीवर ठीक चाहिए, पानी साफ चाहिए। और हमें क्या करना है, पब्लिक को क्या करना होता है भाई? हमारे को रोड ठीक चाहिए, सीवर अच्छे, सीवर नालियाँ नहीं बहनी चाहिए, गलियाँ टूटी नहीं होनी चाहिए, बस यही चाहिए। और क्या करना है, एक आम आदमी को क्या चाहिए? ये चीज सही मिलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुकाबला किन में देख रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? मैडम इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। अब की बार कुछ पता नहीं चल रहा क्या करते हैं आप? है जी, आप क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन का काम है। पोल्यूशन का मुद्दा भी बहुत सारे लोग उठाते हैं, आपको लगता है कि पोल्यूशन है दिल्ली में? नहीं, पोल्यूशन तो है दिल्ली में, ऐसी बात तो है नहीं। अबे छोटे छोटे बच्चे हैं, पोल्यूशन तो देखो 10-15 साल से और बड़ा ही है पोल्यूशन कम होने की बजाय। ये है कि जो आज से पहले 20 साल पहले हुआ था वो पोल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन तो है, दोबारा बढ़ चुका है पोल्यूशन। तो इसमें करना चाहिए गवर्नमेंट को कुछ पोल्यूशन के अंदर। दीदी, ये बताइएगा कि दिल्ली को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? इस बार जो मतदान करेंगे वो किन मुद्दों पे मतदान करेंगे? क्या होना चाहिए? रसोई का बजट बढ़ा है या कम हुआ है? बजट बढ़ा है। हाँ हाँ। तो क्या चाहती हैं? कम हो, रोजमर्रा का जो खर्चा है उसमें कम हो, रसोई के वो राशन में कटौती हो थोड़ा सा, वो सब का रेट बढ़ते ही जा रहा है घटने की वजह से। बिजली, पानी, ये तो आपको सस्ती मिल रही है। हाँ, वो मिल रही है, उससे क्या होता है? वो तो महीने का है, रोजमर्रा का खर्च में भी तो फर्क पड़ना चाहिए। तो यानी कि गृहिणी कह रही है कि रोजमर्रा की जो राशन की चीजें उसके दाम कम होने चाहिए। हाँ, कम होने चाहिए। तो क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और क्या चाहेगा? तो मुकाबला किस में देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? आम आदमी बीजेपी में, कांग्रेस का तो कोई नामो निशान नहीं है। मैम, आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबीना है। मैं हाउसवाइफ भी हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ एज अ टीचर। मैं हाउसवाइफ क्या सोच रही है चुनाव को लेकर इस बार दिल्ली के? हाउसवाइफ यही सोच रहे हैं, देखिए मिलावट तो सब चीज़ों में ही है, ठीक है, सभी सरकार अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हम बस इतना ही सोचते हैं कि जनता को क्या मिल रहा है, बस हम वही सोचेंगे कि हमें जितना फ़ायदा होगा, जो सरकार हमें थोड़ा बहुत जो भी हमारे लिए सोचेंगे, हम उनके सपोर्ट में रहेंगे। तो अभी तक सरकार ने सोचा है कि नहीं? ये हमें कैसे पता होगा? सरकार को तो पता होगा, सरकार कितना दिल्ली में आप रह रहे हैं, दिल्ली में कुछ तो हुआ होगा। देखिए, दिल्ली में तो बहुत कुछ ही ये हो रहा है, लेकिन चीज़ें क्या है कि हमें जब तक बहुत सारे प्रॉमिसेस तो हमें हमेशा ही किया जाता है, लेकिन वो प्रॉमिसेस कितना हमारे लिए उसके बाद दिया जाता है या क्या होता है, वो हमें बाद में ही पता चलेगा ना। सरकार आने दीजिए, उसके बाद देखता क्या रहेगा इस बार मतदान का। वो फिलहाल मुझे नहीं पता। नहीं तो चाहती होंगी, हाउसवाइफ है, रसोई के बारे में सोच रही होंगी, घर के खर्चों के बारे में डेफिनेटली सोचते होंगे। गैस के खर्चा ऑब्वियसली कम हो जाए, बिजली पानी हमारा कम हो जाए, जैसे कि केजरीवाल ने फिलहाल जो हमारे महिला के बारे में सोच रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम लोग डेफिनेटली उसको पॉजिटिव सोच रहे हैं। उन्होंने हमारे इसमें भी दिया है जो बस फैसिलिटीज़ जो हैं महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं के बारे में क्योंकि हम लोगों को हर दिन आना जाना रहता है, चाहे मैं तो चले स्कूटी में आती हूँ, लेकिन जो लोग कभी हम ये होता है कि हम लोग बस में भी आते हैं, तो उसमें जो बस सर्विसेज हमें मिल रहा है वो हमारे फ़ायदे ही है, हमारे पैसे। मिडिल क्लास तो कह रही है कि हमारे टैक्स के पैसे से उनको फ्री दे रहे हो, हमें क्या फायदा? देखिए, वो तो सबकी अपना सोच है, सब अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर हम गरीब तबके की बात करें तो वो दिल्ली को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा काम हो रहा है दिल्ली? पता नहीं मेरे को। सर, आप बताइए, काम हुआ है दिल्ली में कुछ? हाँ, वो पूरा काम हो चल रहा है। क्या आपको लगा? सारा कुछ हुआ है, कोई कमी नहीं है किसी बात की, हॉस्पिटल और ये सारा कुछ बढ़िया है। पर अपर क्लास वाले तो कह रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे से दे रहे हैं, तो इससे हमें क्या फायदा? अजय, अपर क्लास कह रहा है हमारे पैसे से दे रहे हो, क्या फायदा? नहीं मैडम, ये तो नेता अपने घर से कौन देता है, सब जो
पब्लिक का पैसा होता है, पब्लिक को देना कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चला? हाँ जी। ऑटो वाले खुश हैं? हाँ खूब खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऑटो चालक काफी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ और आप क्या करते हैं? ऑटो ही चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। क्या सोच रहा है ऑटो चालक? हमारा चलान उलान कम हो रहा है। हाँ, बहुत फायदा है। बहुत बढ़िया कर रखा है मैम। पहले चलान होते थे क्या? हाँ बहुत ज्यादा होते थे। अब नहीं हो रहे चालान? कम होते हैं। गलती करेंगे तो क्यों नहीं होगा। आपको लग रहा है कि चालान कम हो गए? चालान किसके? गाड़ियों के? हाँ, गाड़ियों के चालान की बात कर रहे हैं। नहीं, कम तो नहीं हुए हैं। कम तो नहीं हुए हैं। ये तो आ जाते हैं, घर पे आ ही जाते हैं। किन मुद्दों पे वोट करके आएंगे? समस्या कौन कौन सी रहेंगी या अच्छा क्या क्या रहेगा जो आप मतदान करेंगे? अब देखेंगे, सोच विचार करेंगे किसको दे किसको ना दे। वोट किसको देंगे वो आपकी मर्जी है। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे सबसे बड़े ट्रैफिक कंट्रोल मुद्दे सबसे बड़े हैं। ये ज़्यादा में ये हिंदू मुस्लिम ना हो, ठीक है। तो इस तरह की समस्याएं हैं, तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा उठना पड़ेगा और सब कुछ एक लेवल में लेकर चलना चाहिए जो सबके हित में हो। मुकाबला किन में देख रहे हैं? मुकाबला तो सिर्फ बीजेपी और आम पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी तो कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। आप बताइए अम्मा, नहीं दिल्ली में कैसा काम हो रहा है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? दिल्ली में कुछ काम हो रहा है? मैं तो बच्चा हूँ, मुझे क्या पता। एजुकेशन सिस्टम सही है कि नहीं पता? मुझे पता ही नहीं कुछ। आप बताइए सर, दिल्ली में कैसा काम हो रहा है? क्या करते हैं आप? मैं तो प्राइवेट नौकरी करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करने वाले, क्या नाम है? करण। करण जी, क्या सोच रहे हैं दिल्ली को लेकर? सही है। इस बार का चुनाव कैसा होगा? अब चुनाव तो देखो काम के ऊपर है, जो जैसा काम करेगा उसको उस हिसाब से वोट मिलेगा। बाकी अभी जो ऐसा चल रहा है ठीक ही है। काम के आधार पर चुनाव होगा। हाँ, काम समस्याएं कुछ हैं या कुछ अच्छे काम जो हुए हैं बताना चाहिए? समस्या है तो हमारे यहाँ बस वही पानी और उसकी समस्या है। पानी की समस्या बड़ी बहुत ज़्यादा, तो तुगलकाबाद में रहते हैं हम लोग, तो पानी की समस्या बड़ी ज़्यादा हमारे यहाँ। पानी की समस्या तो कुछ पानी की समस्या। आप बताइए सर, दिल्ली में कैसा काम हो रहा है? क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। क्या नाम है? कार्तिक नाम है। तो कार्तिक जी, क्या दिल्ली में इस बार चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं? काम के हिसाब से चुनाव होगा इस बार, एक तरफा चुनाव होगा इस बार। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की हमने राय जानने की कोशिश की। ग्रेटर कैलाश की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से देखिए आम आदमी पार्टी के मौजूदा मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रत्याशी है। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, जिसमें हमने दो वर्गों को खास करके पाया कि आखिरकार उनकी राय क्या है। जो निचला तबका है वो चाहता है कि दिल्ली के अंदर और बेहतर कुछ हो, वहीं दूसरी तरफ देखिए जो अपर वर्ग है वो ये कह रहा है कि हम इस बार काम के आधार पर वोट करेंगे। निचला तबका ये कह रहा है कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और पानी, बिजली और बस की सुविधा उनको बेहतर मिली है। और वही दूसरी तरफ ऑटो चालकों का कहना है कि चालान जो है वो कम कट रहे हैं, तो वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो एजुकेशन सिस्टम है दिल्ली का वो भी बेहतर हुआ है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से क्या माहौल जो है आने वाले समय में यहाँ ग्रेटर कैलाश में नजर आता है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज यहाँ से प्रत्याशी हैं और जो लोगों का कहना है कि मुकाबला जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, ऐसा लोगों का कहना है। और आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर रहेगी ग्रेटर कैलाश की, ये आने वाला वक्त बताएगा आखिरकार कौन यहाँ से जीतता हुआ नजर आता है। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, ग्रेटर कैलाश।